दोस्तों फर्ज कीजिए आप अपने परिवार के साथ इत्मीनान से अपने घर में सोए हुए हैं। दो बच्चे अपने कमरे में सोए हुए हैं। आप मियां बीवी बहुत सुकून की नींद ले रहे हैं, लेकिन अचानक आधी रात को आपके घर में कोई घुस जाता है और आपको पता चलता है कि आप अकेले हैं जो अपने घर में अपने परिवार वालों को बचा सकते हैं। आप उन चोरी के इरादे से घुसे लोगों के साथ हाथापाई करते हैं और उसके बाद आप बुरी तरह से चोटिल हो जाते हैं। सोचकर भी रूह कांप जाती है कि अगर ये हमारे साथ हो जाए तो हमारा परिवार कहीं खतरे में ना आ जाए। दोस्तों ये सब कुछ हुआ है मुंबई के उस पॉश इलाके में जिसमें कहा जाता है कि बड़े बड़ों के बड़े बड़े घर हैं और यहां सुरक्षा के नाम पर इतनी चाक चौबंद व्यवस्था होती है कि किसी की औकात नहीं कि यहां परिंदा भी पर मार दे। लेकिन मुंबई में जो कुछ हुआ है सैफ अली खान उनके परिवार के साथ, वो न केवल हैरानी पैदा करता है बल्कि डबल इंजन सरकार की न्याय व्यवस्था पर भी अब सवाल खड़े होने शुरू हो गए। और ये सवाल मैंने नहीं खड़े किए हैं, ये सवाल बॉलीवुड की बड़ी एक्ट्रेस रही पूजा भट्ट ने खड़े किए हैं। पूजा भट्ट जो कि सैफ अली खान के एक तरह से परिजनों में से एक हैं, क्योंकि दोस्तों करीना कपूर के भाई रणबीर कपूर के साथ पूजा भट्ट की बहन आलिया भट्ट की शादी हुई है। बड़ा मामला ये है दोस्तों, जब करीना कपूर, सैफ अली खान, उनके दो बच्चे अपने घर में सो रहे थे, फिर खबर आई कि उनके घर में कुछ हमलावर दाखिल हुए। चोरी के इरादे से ये लोग आए थे। सैफ अली खान ने अपने परिवार वालों को बचाने के लिए अपने आप को आगे किया और बुरी तरह से उन पर 6 बार वार किया गया। लीलावती अस्पताल में रात में उनको भर्ती कराया गया, लेकिन अब डॉक्टर्स ने ये राहत भरी खबर दी है कि सैफ अली खान खतरे से बाहर है। हालांकि करीना कपूर की टीम ने भी और सैफ अली खान की टीम ने भी इस पूरे के पूरे मामले की हमले की पुष्टि की है। अब इस पूरे के पूरे मामले में पुलिस हर तरह की जांच कर रही है, लेकिन इस पूरे मामले ने एक सवाल खड़ा कर दिया है, वो है दोस्तों डबल इंजन सरकार में पुलिस की व्यवस्था पर, पुलिसिया व्यवस्था पर, लॉ एंड ऑर्डर पर। और इसको लेकर किसी और ने सवाल खड़े नहीं किए हैं, पूजा भट्ट ने सवाल खड़े किए हैं। दोस्तों पूजा भट्ट जो कि खुद बॉलीवुड की बड़ी एक्ट्रेस में से रही हैं, उन्होंने देखिए कुछ देर पहले ये पोस्ट किया है और लिखा है, स्थानीय पुलिस हमारी पहली निवारक जमीन रक्षक है। ऐसा माहौल बनाना कानून प्रवर्तन का कर्तव्य है जिसमें आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोग काम करने में सहज महसूस ना करें। बीट अधिकारी को आपराधिक गतिविधि को रोकने में निवारक के रूप में कार्य करना चाहिए। बीट अधिकारी किसी भी इलाके का अधिकारी होता है और उसको लेकर पूजा भट्ट ने यहाँ पर सवाल खड़े किए हैं कि बीट अधिकारी की यह जिम्मेदारी होती है कि किसी की इतनी हिम्मत ना हो कि इस तरह की वारदात किसी के घर में घुसकर की जा सके। पूजा भट्ट ने उसके बाद एक और ट्वीट किया है, देखिए वो लिख रही है, लॉ एंड ऑर्डर, वी हैव लॉज, व्हाट अबाउट ऑर्डर। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि लॉज तो हमारे पास बहुत हैं, लेकिन ऑर्डर नहीं है, कोई आदेश करने वाला नहीं है। इसके अलावा दोस्तों पूजा भट्ट ने एक और ट्वीट किया इसी मामले को लेकर, कैन दिस लॉलेसनेस प्लीज बी कर्व्ड। क्या इस तरह की लॉलेसनेस को खत्म किया जा सकता है? कानून की जो अव्यवस्था का मामला है, क्या उसको खत्म किया जा सकता है? वी नीड मोर पुलिस प्रेजेंस इन बांद्रा। बांद्रा इलाके में हमें और पुलिस चाहिए। और ये देखिए मुंबई पुलिस को वो अटैक कर रही है, सीपी मुंबई पुलिस को वो अटैक कर रही है। द सिटी एंड स्पेशली द क्वीन ऑफ सबर्ब्स have never felt so unsafe before, kind attention। इसके अलावा वो देखिए अजित पवार को टैग कर रही हैं, वो देवेंद्र फडणवीस को टैग कर रही हैं। देवेंद्र फडणवीस न केवल मुख्यमंत्री हैं बल्कि वो महाराष्ट्र के गृह मंत्री भी हैं। पूरी की पूरी पुलिस देवेंद्र फडणवीस के अंतर्गत आती है। और दोस्तों पुलिस पर ही सवाल खड़े कर रही है पूजा भट्ट ये कहते हुए कि आखिर कब तक बांद्रा जैसे इलाके को इतनी कम पुलिस दी जाएगी। बांद्रा इलाके को और पुलिस की जरूरत है और पुलिस प्रशासन की जरूरत है, जिससे कि यहाँ पर जो कानून व्यवस्था का मामला है उसको लेकर जो लगातार सवाल खड़े होते हैं उस पर कोई ना कोई कोई लगाम लग सके। इसके अलावा दोस्तों राज नायक नाम के एक यूजर है, इनका पोस्ट पूजा भट्ट ने रिपोस्ट किया है। मतलब पूजा भट्ट इस पोस्ट से इत्तेफाक रखती है तभी उन्होंने रिपोस्ट किया है। राज नायक लिखते हैं, चौंकाने वाला और बेहद परेशान करने वाला ये बांद्रा जूहू क्षेत्र में ऐसी तीसरी घटना है जिसके बारे में मैंने हाल ही में सुना। कल ही बांद्रा में मेरी भतीजी की बुटीक में चोरी हो गई। वास्तव में चिंताजनक बात यह है कि लुटेरों का घरों में घुसने का दुस्साहस तब होता है जब निवासी अंदर गहरी नींद में सो रहे होते हैं। ये डरावना है और हमारे पड़ोस में सुरक्षा उपायों को बढ़ाने की चेतावनी है, ये यूजर लिख रहे हैं। वहीं उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता आनंद दुबे ने मुंबई पुलिस और सरकार की आलोचना करते हुए कहा, इस देश में मशहूर हस्तियां और वीआईपी सुरक्षित नहीं तो सामान्य लोगों का क्या होगा। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग, फिर बाबा सिद्दीकी की हत्या और अब सैफ अली खान को चाकू मारा गया। क्या कोई कानून व्यवस्था है या नहीं?
बात बिल्कुल सही है दोस्तों। सबसे पहले सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग, जिसके बाद सलमान खान की सुरक्षा बढ़ाई गई, उनके घर के आसपास पुलिस फोर्स बढ़ाई गई, उसके बाद बाबा सिद्दीकी जैसे हाई प्रोफाइल मर्डर का खुलेआम होना और अब सैफ अली खान के घर में घुसकर उन पर हमला होना मुंबई पुलिस को कई सवालों में तो घेरता ही है। कम से कम विपक्ष तो यही सवाल उठा रहा है। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार सबा नकवी ने भी इस तरह के मामलों में चिंता जाहिर की है कि ये सोचकर भी डर लगता है कि किसी के घर में कोई घुस जाए, उसके बाद घर वालों पर हमला कर दे। मतलब आप सोचिए कि आप घर का दरवाजा बंद करके, घर को पूरी तरह सुरक्षित करके, इत्मीनान से अपने बीवी बच्चों के साथ सोए हैं और अचानक आधी रात को आप उठे और घर में चीख चिल्लाहट का माहौल और उसके बाद आप पर हमला हो जाए, आधी रात को आप अस्पताल पहुंच जाए। ये एक आम आदमी के साथ होगा ना तो वो तो हिल जाएगा, पूरा का पूरा खानदान उसका हिल जाएगा। और ये वीवीआईपीज के साथ हो रहा है, एक ऐसे इलाके में हो रहा है जहां पर परिंदा पर नहीं मार सकता। और ये उस इलाके में हो रहा है दोस्तों जहां पर ऐसा भी नहीं है कि कोई हवेली में रहते हैं सैफ अली खान अपने परिवार के साथ या करीना कपूर के साथ। ये एक हाई राइज बिल्डिंग है। हाई राइज बिल्डिंग में तो वैसे भी किसी की बड़ी आसानी से एंट्री नहीं हो सकती। पहले एंट्री में बाहर से गार्ड बैठा होता है, फिर घर के बाहर जो एक अलग अलग टावर्स होते हैं वहां पर गार्ड बैठे होते हैं। तो इट्स नॉट इजी। अमूमन हाई राइज में आदमी रहता ही इसीलिए कि यहां पर किसी की भी एंट्री तभी हो सकती है जब आपकी इजाजत हो। इसीलिए पुलिस ने इस पूरे के पूरे मामले में दोस्तों जांच में पाया है कि हो सकता है कि इस पूरे के पूरे मसले में जो स्टाफ है, जो सैफ अली खान और करीना कपूर के घर में काम करने वाले लोग हैं, उनमें भी कुछ लोग इन्वॉल्व हों। ये देखिए पर बताती है कि सैफ के 3 स्टाफ को पुलिस ने पूछताछ में हिरासत में लिया है कि हो सकता है कि नौकरानी से मिलने के लिए, जो कि नौकरानी काम कर रही थी उनके घर में, उनसे मिलने के लिए चोर आए हों, जिसके बाद शोर शराबा हुआ और सैफ अली खान अपने कमरे से बाहर आए और उसके बाद उन पर इस तरह से हमला हुआ। तो हो सकता है कि परिवार वालों को पता ही ना हो कि घर के अंदर जो स्टाफ मौजूद है उनके साथ संलिप्तता हो, मिले हों। ये भी हो सकता है दोस्तों। अभी तो खैर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, क्राइम ब्रांच भी इस पूरे के पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन जो सवाल पूजा भट्ट ने उठाए हैं वो अपने आप में गंभीर सवाल होते हैं। साथ में सवाल दोस्तों हम पे और ऐसे परिवारों पर भी उठते हैं। हम इस बात को ध्यान में रखें कि हम ऐसे लोगों को, जिनको हम अपने घर में एंट्री दे रहे हैं, क्योंकि दोस्तों देखिए ये खबर बता रही है कि 3 स्टाफ के लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो ये भी हो सकता है कि घर के लोगों का, जो घर में जो स्टाफ काम कर रहा है, उनका इन्वॉल्वमेंट हो। तो ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि जिन लोगों को अपने हम काम पे रखते हैं हम उनका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करें। हालांकि ये लोग तो इतने समृद्ध लोग हैं, सैफ अली खान, करीना कपूर, जाहिर सी बात है इन्होंने किसी एजेंसी के थ्रू किसी को हायर किया होगा, है ना, इनका बैकग्राउंड चेक किया गया होगा। तो बैकग्राउंड चेक में क्या कोई दिक्कत हो गई या फिर किसी की आपराधिक छवि बाद में बनी, इसके बारे में इट्स टू अर्ली टू से, बहुत जल्दबाजी है कुछ कहना। लेकिन पूजा भट्ट ने जो सवाल खड़े किए हैं ये अपने आप में एक सवाल मुंबई के लोगों के बीच होगा। हाई प्रोफाइल लोगों के घर में अगर कोई घुस सकता है, मतलब आप सोचिए मुंबईकर कितने खौफ के साए में जी रहे होंगे कि जब ऐसे लोगों के घर में इस तरह के हमले हो सकते हैं तो एक आम आदमी का क्या होगा। आम आदमी सुरक्षा कैसे अपने आप को अपने घर में सुरक्षित करे। घर एक ऐसी जगह होती है दोस्तों जब आप पूरी दुनिया से भी हार जाए तो अपने घर में, अपने कमरे में अपने आप को सुरक्षित समझते हैं। लेकिन जिस घर में आप अपने बीवी बच्चों के साथ रहते हैं, वो भी छोटे छोटे बच्चों के साथ, वहां अगर कोई घुस सकता है और उसके बाद आपको लहूलुहान करके अस्पताल पहुंचा सकता है तो फिर जाहिर तौर पर मतलब किसी के लिए भी ये चिंताजनक खबर होगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।